जय हिंद दोस्तों। तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। सेकंड पार्ट इस वीडियो का हम कंप्लीट करेंगे अबाउट द गांधी जी एंड हिज अर्ली मूवमेंट्स। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन ऑफ छत्तीसगढ़। ये दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अदर स्टेट्स। सो ये जो छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिकली ये डेट्स याद रखना ज़रूरी है। बट अदर स्टेट्स के लिए अगर आप देख रहे हैं तो इस पे इतना याद बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि छत्तीसगढ़ पहली बार कब गए थे, तो 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ गए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज हु अमंग द फॉलोइंग गांधीयन फॉलोअर्स वाज अ टीचर बाय प्रोफेशन। ठीक है, इनमें से टीचर कौन था बाय प्रोफेशन? ए एन सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, जे बी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए जे बी कृपलानी वॉज अ टीचर बाय प्रोफेशन इनमें से। बेसिकली टीचर बाय प्रोफेशन अमंग द गांधीयन फॉलोअर्स। ऑल दो राजेंद्र प्रसाद भी टीचर बने थे कुछ समय के लिए, बट बेसिकली लॉयर थे। मतलब उनका जो प्रोफेशन अगर आप देखेंगे तो बेसिकली लॉयर था। उस समय पे लॉयर्स देखिए आप ज़्यादा लोग लॉ परस्यू करते थे, एंड जे बी कृपलानी का प्रोफेशन ही टीचिंग था। Who among the following capitalists served as an AICC treasurer for many years and went to jail in 1930? ठीक है, तो इनमें से कौन से कैपिटलिस्ट थे जो AICC के ट्रेजरर रहे बहुत सालों तक, और फिर 1930 में जेल भी उनका जाना हुआ, तो वो थे जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज जी जो थे ही वॉज अ कैपिटलिस्ट। He was a unique among capitalists as being a full-time Congress activist. He served as an AICC treasurer for many years और जेल गए वो 1930 में। बालचंद हीराचंद urged fellow businessmen in a letter to Ficky in April 1930 to give up the policy of sitting on the fence and throw in their lot with those that were fighting for Swaraj. मई 1930 में फिक्की ने डिसाइड किया कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करेंगे एज लॉन्ग एज गांधी जी स्टेड अवे फ्रॉम इट, एंड द वाइसरॉय मेड अ डेफिनेट प्रॉमिस रिगार्डिंग द डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, तो एक प्रेशर ग्रुप तो बन ही जाता है जब आप कैपिटलिस्ट होते हो, या जैसे आज भी हम देखें तो एक कैपिटलिस्ट लॉबी होती है, तो प्रेशर ग्रुप तो ये की तरह ये काम करते हैं। आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में देयर आर मैनी काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, तो एक प्रेशर ग्रुप ये भी होता है उनमें से। सो वो उस समय पे भी उतना ही काम कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन कॉटन मर्चेंट, banker, congressman, and a close associate with Gandhi ji. The description fits with. ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि इंडियन कॉटन मर्चेंट भी थे, बैंकर भी थे, कांग्रेसमैन भी हैं, और एक क्लोज एसोसिएट है महात्मा गांधी के। इनमें से ये कौन है? तो ये हैं जमनालाल बजाज। ठीक है, जमनालाल बजाज जो थे वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, फिलेंथ्रोपिस्ट भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, महात्मा गांधी के क्लोज एसोसिएट भी रहे। गांधी जी उनको फिफ्थ सन बोलते थे, अपना पांचवा बेटा बोलते थे वो। एंड अ लॉयल मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बजाज हैज़ वर्कड एक्सटेंसिवली ऑन सोशल इनिशिएटिव, जैसे कि अबॉलिश करना अनटचेबिलिटी को, हरिजन्स प्रोहिबिशन ऑफ हरिजन्स इनटू हिंदू टेम्पल, प्रमोशन ऑफ खादी। देन ही पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड रिनाउंस्ड हिज टाइटल ऑफ राय बहादुर। ठीक है, तो जो कैप जो उस समय पे जो मतलब आप बोल सकते हैं कि एलिटिस्ट ग्रुप मान लीजिए, या ऐसे लोग जिनसे ब्रिटिशर्स को लग रहा है कि भाई ये लोग हमारे काम आ सकते हैं, तो उनको वो एक एज अ लालच आप बोल सकते हो, एज अ ब्राइब वो उनको एक टाइटल देते थे, राय बहादुर का, राज बहादुर का, इस तरीके से। तो इनको भी वो टाइटल मिला हुआ था, बट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे उन्होंने अपना राय बहादुर का टाइटल छोड़ दिया था, विच वॉज कन्फर्ड बाय ब्रिटिश इन 1921। उसी साल में ही सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग विनोबा भावे। तो इनका बहुत बड़ा रोल था विनोबा भावे को वर्धा में लाने का, एंड टू स्टार्ट अ ब्रांच ऑफ सत्याग्रह आश्रम। 1923 में इन द मेमोरी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर इट वॉज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ट्राई कलर फ्लैग प्रोसेशन इन नागपुर, और गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। बाद में जमनालाल बजाज ने चैलेंज लिया और फ्लैग सत्याग्रह ऑर्गेनाइज़ किया, और उनको 18 महीने की जेल भी हुई, 3000 का फ़ाइन भी हुआ। इनकी लीडरशिप क्वालिटी जो है, ही शोड एज द कमांडर ऑफ फ्लैग सत्याग्रह, मेड हिम रियल हीरो एंड अ नेशनल लीडर। तो देखिए एलिटिस्ट थे,
ही वॉज पर्सन ऑफ प्रोमिनेंस दैट टाइम, आप बोल सकते हैं कि बिजनेसमैन थे उस समय के बड़े, तो एक प्रेशर ग्रुप था इनका। बट साथ ही साथ वो एक फिलानथ्रोपिस्ट भी थे, ठीक है। जैसे आज हम देखते हैं टाटास को, सो टाटास आर नॉट वेरी इन टू द शोई बिजनेस बट फिलानथ्रोपिस्ट है। हमने कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी, आई थिंक 2-3 साल पहले, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट उसमें सदी सॉरी का सेंचुरी का एक फिलानथ्रोपिस्ट के नाम पे सबसे पहले जो था वो टाटास का नाम था। तो ये वो लोग होते हैं जो बेसिकली अपनी पोजीशन का सही इस्तेमाल भी इन्होंने किया, अपने उस पोजीशन पे रहते हुए भी उन्होंने उसका फ़ायदा नहीं उठाया, ठीक है। सो ही वॉज ऑल्सो द सेम पर्सन, एक फिलंथ्रोपिस्ट थे, एक नेशनल लीडर के तौर पे वो उभरे। अदरवाइज क्या था, ही हैड दैट डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी, ही कैन बी लॉयल टू ब्रिटिशर, बट ही शोड दैट करेज, ही वेंट ऑन टू द रोड, जेल में रहे 18 महीने। सो दीज आर द पर्सन हु कुड हु आर लाइक जिनको गांधी जी ने अपना 5वां बेटा भी बोला था, ठीक। सो महात्मा गांधी क्लोज इंग्लिश कंपैट्रिएट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट वॉज, तो फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे महात्मा गांधी के क्लोज कंपैट्रिएट जो है वो कौन रहे, वो थे चार्ल्स एंड्रयूज़, ठीक है, सी एंड्रयूज़। चार्ल्स एंड्रयूज़, दीनबंधु एंड्रयूज़ जो थे वो प्रोफेसर रहे सेंट स्टीफन कॉलेज में दिल्ली में। इंडियंस के प्रति उनको एक अफेक्शन था और ही वांटेड टू बी एन इंडियन ऑल्सो, एक अलग ही अफेक्शन था उनका। ही वॉज वेरी क्लोज टू रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। गांधी जी के साथ वो फिनिक्स फार्म में भी रहे थे, तो वहाँ से भी उनका एक ये अफेक्शन आ सकता है मे बी। गांधी जी गेव हिम द टाइटल ऑफ दीन बंधु, सो उनको दीन बंधु एंड्रयूज़ भी बोलते थे। For his love and care to poor, Andrews also became the president of All India Trade Union from 1925 to 27. Then he also accompanied Gandhi as an associate to Round Table Conference in London. ठीक है. Next is who of the following Muslim leader accompanied Mahatma Gandhi on his arrival in Chhattisgarh in 1920? मौलाना शौकत अली, ठीक। तो मौलाना शौकत अली जो थे वो एक इंडियन मुस्लिम लीडर थे खिलाफत मूवमेंट के। ही वॉज अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन फ्रॉम 1921 to 23 फॉर हिज सपोर्ट टू महात्मा गांधी एंड द आईएनसी ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को भी अपोज किया जो 1928 में आई थी। देन ही अटेंडेड द फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज इन लंडन इन 1930-31। 36 में अली बिकेम अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। Which of the following jails was named as Mandir by Gandhi ji? So Yerwada Central Jail जो पुणे में थी in the state of Maharashtra, महात्मा गांधी spent several years during India's struggle for freedom. उन्होंने यरवड़ा जेल को मंदिर का नाम दिया था। He wrote यरवड़ा मंदिर आश्रम ऑब्जर्वेंस, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1932। तो उन्होंने यरवदा को मंदिर बोल के प्रोनाउंस किया था बिकॉज ही एक्चुअली बहुत सारे साल उन्होंने वहाँ पे स्ट्रगल के बिताए थे, तो वहाँ से बहुत सारे डिसीजंस भी लिए गए उनकी तरफ से। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ मंदिर फॉर महात्मा गांधी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी वॉज, सो ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कांग्रेस। जब इंडिपेंडेंस मिल रही थी 1947 में, एट दैट मोमेंट महात्मा गांधी कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। सो गांधी जी वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कांग्रेस। 34 में ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था कांग्रेस से और उसके बाद वो कभी भी फॉर्मल मेंबर नहीं रहे कांग्रेस के। However, उनका स्ट्रॉन्ग गाइडेंस हमेशा ही पॉलिटिकल सिनेरियो को इन्फ्लुएंस करता रहा। ऑन द डेथ ऑफ गांधी जी हु सेड द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स, तो ये बोला था जवाहरलाल नेहरू जी ने। सो जनवरी 30, 1948 को हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नाथूराम गॉडसे जी ने ही मर्डर्ड गांधी जी। इनकी डेथ पर प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने बोला दैट फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज़ डार्कनेस एवरीवेयर. I do not know what to tell you and how to say it. Our beloved leader Bapu, as we called him, the father of the nation, is no more. Who addressed Gandhiji as one-man boundary force? So Mountbatten addressed Gandhiji as one-man boundary force. Lord Mountbatten, जो viceroy थे, who had now become the Governor General of India, he wired Gandhi. My dear Gandhiji, in Punjab we have 50,000 soldiers and large-scale rioting on our hands. In Bengal, our forces consist of the one man and there is no rioting.
एज अ सर्विंग ऑफिसर एज वेल एज एन एडमिनिस्ट्रेशन मे आई बी अलाउड टू पे माई ट्रिब्यूट टू द वन मैन बाउंड्री फोर्स. ठीक है, तो लॉर्ड माउंट बेटन ने उनको वन मैन बाउंड्री फोर्स बोला था. सो next is, who among the following had commanded Mahatma Gandhi to spread the first year in India with his ears open but his mouth shut? तो देखिए उनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे, याद कीजिए, अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? ही वॉज गोपाल कृष्ण गोखले. सो गोपाल कृष्ण गोखले ने जब इन्होंने उनको अपना मेंटर माना, इन्होंने उनसे गाइडेंस मांगी, तो उन्होंने ये बोला था कि 1 साल इंडिया में बिताओ, अपने कान खुले रखना लेकिन अपना मुंह नहीं खोलना है आपको. तो बोलिएगा कुछ मत, कान खुले रखिएगा, देखिएगा सब चीज़ें, ऑब्जर्व कीजिएगा. ठीक है. सो दिस वॉज द केस. Mahatma Gandhi considered Gopal Krishna Gokhale as his political guru. He therefore readily promised his political guru Gokhale that he would spend the first year in India studying the country with his ears open but his mouth shut. Who had advised Gandhiji to be an observer and student in the country for 1 year? Again, so he was Gopal Krishna Gokhale. Who among the following used to say wrong means never take us to the right ends? तो ये गांधी जी ने ही बोला था कि आप गलत रास्ते चुन के सही उस तक नहीं पहुंच सकते हो, मंजिल तक. सो महात्मा गांधी यूज टू से दैट मीन्स एंड एंड्स आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन. इनको अलग नहीं किया जा सकता. इमोरल मीन्स कैन नॉट बी यूज टू अचीव मॉरल एंड्स. अगर यूज़ किया देन दे विल डेफिनेटली वीटिएट द एंड इट सेल्फ. फिर एंड का मतलब नहीं रह जाएगा. अगर आप कोई अच्छा काम करना चाह रहे हो, उसके लिए आपने बहुत ही कोई गलत रास्ते चुन लिए हैं, तो फिर उस एंड का, अच्छे एंड का भी मतलब नहीं है. सो रॉन्ग मीन्स नेवर टेक अस टू द राइट एंड्स. महात्मा गांधी वॉज कन्विंस्ड दैट इफ वी टेक केयर ऑफ आवर मीन्स द एंड विल बी टेकन केयर ऑफ इट सेल्फ. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द प्रिंसिपल विच इज़ मॉरली रॉन्ग कैन नेवर बी पॉलिटिकली राइट. तो ये बोला था महात्मा गांधी जी ने कि जो मॉरली रॉन्ग है वो पॉलिटिकली कभी राइट नहीं हो सकता. गांधी जी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह अगेंस्ट पेमेंट ऑफ लो वेजेस टू वर्कर्स. इसके खिलाफ गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण में. टेकिंग अप द कॉज ऑफ द पुअर डिसइनहेरिटेड पीजेंट एंड हम्बल्ड द माइट ऑफ द ब्रिटिश एंड प्रूव टू द वर्ल्ड दैट सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका वॉज नॉट अ फ्लूक, a one-time wonder, but a powerful way of conflict resolution in February-March 1918. On the issue of plague bonus of labor of Ahmedabad cotton mill on strike, Gandhiji joined the strike on the first time he started the hunger strike. तो अहमदाबाद में पहली बार उन्होंने hunger strike किया था. ठीक है, भूख हड़ताल. In the above question, Champaran is not given in the political option, in the given option. Hence, अहमदाबाद सत्याग्रह को ही सही माना गया. मतलब कि जो पेमेंट ऑफ लो वेजेस ऑन वर्कर्स है उसको सही माना गया. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज़ ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? तो ये उन्होंने किया था अहमदाबाद स्ट्राइक में. महात्मा गांधी डिलीवर्ड हिज फर्स्ट स्पीच इन इंडिया एट. पहली स्पीच जो उन्होंने दी थी वो उन्होंने 1916 में वाराणसी में दी थी. ठीक है, फरवरी 1916 में एट द ओपनिंग ऑफ BHU. तो मेजर जो पब्लिक स्पीच थी वो उनकी BHU में 1916 फरवरी में दी गई थी. फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी लॉन्च हिज मिशन ऑफ फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर? तो गांधी जी पटना में गए इन हिज वे टू चंपारण विद राजकुमार शुक्ला एंड लॉन्च हिज मिशन ऑफ फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर विद हिज फर्स्ट सत्याग्रह नोन एज चंपारण अगेंस्ट द फोर्स्ड इंडिगो फार्म. तो किया तो चंपारण में था वो ऑलरेडी, इसमें से ऑप्शन नहीं है तो नियरेस्ट ऑप्शन पटना है. बट आई थिंक UPPCS 2015 का ये क्वेश्चन है, लोअर PCS का. तो क्या उन्होंने इसका आंसर माना था या इस क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया गया था? सो दैट इज़ आंसर. मतलब इस केस में आप लगाना चाहें या फिर इनको छोड़ भी सकते हैं, बिकॉज अगर आपको श्योरली पता है कि क्या आंसर है और वो ऑप्शंस में नहीं है, देन यू कैन एक्चुअली स्किप इट, बिकॉज वो क्लेम करने के लिए भी हो जाता है आपके पास, है ना. So
नेक्स्ट इज हु पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह स्टार्टेड बाय गांधी जी एट अहमदाबाद इन 1918 1718. Gandhiji's first great experiment in satyagraha happened in 1917 in चंपारण. सो गांधी जी की जो नेक्स्ट एक्टिविटी थी वो अहमदाबाद में थी, जहाँ पे एजिटेशन चल रहा था बिटवीन द इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड द ओनर्स ऑफ अ कॉटन टेक्सटाइल मिल फॉर द प्लेग बोनस. गांधी जी जब नेगोशिएट कर रहे थे मिल ओनर्स के साथ, तो उन्होंने एडवाइस किया था वर्कर्स को कि स्ट्राइक पे जाओ और 35% प्लेग बोनस की मांग करो. हैविंग एडवाइज द स्ट्राइकर्स टू डिपेंड अपॉन देयर कॉन्शियंस, गांधी जी हिमसेल्फ वेंट ऑन टू अ फास्ट एंड टू डेथ. तो भाई कैसे कोई जाएगा, पहली बार कोई आ रहा है, हो सकता है कुछ लोग उसमें फेवर में हो, कुछ ना भी हो, बिकॉज नौकरी की बात होती थी हमेशा. सो गांधी जी ने उन लोगों का जीतने के लिए क्या बोलते हैं भरोसा, खुद ही वो फास्ट एंड टू डेथ पे बैठे. टू स्ट्रेंथन द वर्कर्स रिजॉल्व टू कंटिन्यू द स्ट्राइक. द मिल ओनर्स गेव अप एंड सेटलमेंट हुआ 21 दिन के बाद. मिल ओनर्स एग्री टू सबमिट द होल इशू ऑफ टू अ ट्रिब्यूनल. स्ट्राइक वॉज विदड्रॉन एंड लेटर अवॉर्डेड द 35% bonus that the workers had demanded. Ambalal Sarabhai's sister, Anasuya Behan, was one of the main lieutenants of Gandhi in his struggle, in which her brother and Gandhi's friend was one of the main advisories. ठीक है, तो इनके साथ मास जुड़ता चला गया एक्चुअली ना. दिस वॉज द करिश्मा ऑफ दिस मैन कि मासेस उनके साथ जुड़ते चले गए, उनको उन पे भरोसा हुआ. और भरोसा कब हुआ, जब उन्होंने खुद ग्राउंड लेवल पे आके उतना काम किया. Next is for whom among the following was Ahmedabad Satyagraha launched. So अहमदाबाद सत्याग्रह लॉन्च हुआ था कॉटन मिल वर्कर्स की के लिए. इनफैक्ट मतलब पूछा जा रहा है किसके लिए हुआ था, तो कॉटन मिल वर्कर्स के लिए हुआ था. अभी हमने पूरी इनका जो इशू था वो हमने देखा. सो इट वॉज फॉर कॉटन मिल वर्कर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रगल्स ऑफ महात्मा गांधी वॉज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स, तो वो वही है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक. घुमा फिरा के पूछ रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग प्रोपाउंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप ऑफ महात्मा गांधी. सो which of the following pairs is correctly matched regarding the propounding the principle of trusteeship. So it was South Africa 1903. So 1903 में गांधी जी ने establish किया था लॉ फर्म इन जोहानिसबर्ग एंड 1910 तक वो वहाँ रहे. गांधी जी had applied the principle of trusteeship there. ठीक है. Next is which of the following statement is not correct about Gandhian economy. सो नॉट करेक्ट हमें बताना है, तो लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शंस ऑल्सो. ही लेड एम्फेसिस ऑन द इकोनॉमी बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस. बिल्कुल सही, हमने अभी जो हम स्टार्टिंग से पढ़े ही जा रहे हैं इसको कि नॉन वायलेंस पे उन्होंने हमेशा जोर दिया है. सेंट्रलाइजेशन लीड टू एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी. हैंस सेंट्रलाइजेशन जो था इट इज़ ऑपोनेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉन वायलेंट सोसाइटी. तो ये भी उन्होंने बोला था कि भाई सेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी, एनार्की नहीं होनी चाहिए. He was not in favor of mechanization in India. Yes, he was not in very much favor of mechanization because अगर वो आ जाएगा तो जो हमारी जो handicrafts हैं वो ख़त्म हो जाएंगे. He did not favor the mechanization in USA. ये ऐसा कुछ नहीं था उनको. He was actually he never opposed this actually mechanization in USA. So Gandhiji supported it. As per Gandhi theology, ideology, the economy of every country should be defined on the basis of its climate, land and nature of its citizen. ठीक है, तो वो उस हिसाब से होनी चाहिए. एंड हेंस कंसीडरिंग हिज आइडियोलॉजी, उन्होंने यूएसए में कभी मैकेनाइजेशन को ऐसा नहीं था कि सपोर्ट नहीं किया हो. अकॉर्डिंग टू एम के गांधी, सोशो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट ऑफ अनटचेबल्स कैन बी ब्रॉट अबाउट. कैसे आ सकता है सोशो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट? वो आ सकता है बाय एस्टेब्लिशिंग कॉटेज इंडस्ट्री फॉर देम. ठीक, तो टेम्पल एंट्री, ओके, दिस कुड बी द वन इम्पैक्ट, बट सोशो इकोनॉमिक नहीं होगा. बाय प्रोवाइडिंग ग्रांट इन एड. ग्रांट इन एड देखने से चलो पैसा आपने एक तरीके से दे दिया, बट सोशली उनको कैसे आप ऊपर अपलिफ्ट करोगे? बाय ईयर मार्किंग फंड्स फॉर द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नहीं, आप हाथ में पैसा दे दोगे तो वो खुद के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं करेंगे. तो कुछ ऐसा करो कि जहाँ वो उनको खुद भी काम करना पड़े और वो गर्व के साथ अपना सर उठा सकें. तो वो था कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वगैरह टाइप की चीज़ें उनके लिए बनाना, जिससे कि they could also work for that. So Gandhiji's socio-economic policy opposes all forms of exploitation. India lives in its villages. Naturally, the development of the country depends on the development of villages. That is why Gandhiji stressed on the growth of rural industries. तो वो रूरल इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ पे स्ट्रेस करते थे, जैसे कि खादी, हैंडलूम, सेरिकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स,
रूरल इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं फैमिली लेबर पे, और उनको बहुत ही कम कैपिटल चाहिए होती है अपना कुछ बिज़नेस शुरू करने के लिए। रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं लोकल जगहों पे, सराउंडिंग एरियाज़ में, तो आपको उसको ख़रीदने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा या ख़रीदना ही नहीं पड़ेगा इनफैक्ट। गुड्स दस प्रोड्यूस्ड इज सोल्ड इन लोकल मार्केट्स, वहीं पे आप उनको बना के बेच सकते हो, देयरफॉर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है प्रोडक्शन और मार्केट में। गांधी हैज स्ट्रांगली एडवोकेटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन विलेजेस, जो कि एग्रीकल्चर पे बर्डन भी कम करेगा। कॉटेज इंडस्ट्री जो है इट कैन ऑल्सो वर्क एज अ गुड सपोर्ट फॉर सिस्टम फॉर विलेजर्स, दस ऑल द विलेजर्स कैन गेट द गुड सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट इन द रेस्पेक्टिव विलेजेस, जो कि उनका माइग्रेशन भी चेक करेगा, मतलब दे विल नॉट माइग्रेट टू अर्बन प्लेसेस अगर उनको वहाँ पे अच्छे से मिल रहा है, उनको जॉब मिल रही हैं। सो गांधी जी के हिसाब से सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है या इम्प्रूवमेंट जो है अनटचेबल्स की, इट कैन बी ब्रॉड बाय एस्टेब्लिशिंग कॉटेज इंडस्ट्री फॉर देम। वॉट डज गांधीयन इनोवेशन मीन? गांधीयन इनोवेशन का मतलब क्या था? टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम लेस इनपुट फॉर मोर पीपल, भाई कम लागत के साथ ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाना। सो टर्म गांधीयन इनोवेशन वॉज कॉइन्ड बाय प्रोफेसर प्रहलाद एंड R.A. मशेलकर. They meant that serving people with fewer resources at a lower cost, thus to produce more from less input for more people. Which event occurred first? खेड़ा, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या चंपारण? तो देखिए इसमें से चंपारण सबसे पहला है। आपको अगर याद हो तो केक हमने डिस्कस किया था। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, उसके बाद आपका नॉन कॉपरेशन आएगा, उसके बाद आपका सिविल डिसोबीडियंस आएगा। दिस इज़ 1920 से 22 तक एंड दिस इज़ 1930। खेड़ा हुआ था 1918 में, ठीक है, मार्च 1918 में। चंपारण हुआ था 1917 में। अहमदाबाद हुआ था फरवरी मार्च 1918 में। तिनकटिया सिस्टम इन चंपारण मेंट, तिनकटिया सिस्टम का क्या मतलब था? तिनकटिया सिस्टम का मतलब था इंडिगो का कल्टीवेशन करना ऑन द एरिया ऑफ 3/20 एरिया ऑफ लैंड। तो इतने एरिया पे आपको इंडिगो का कल्टीवेशन करना है। स्टोरी चंपारण की शुरू होती है अर्ली 19th सेंचुरी में, जब यूरोपियन प्लांटर्स ने हैड इन्वॉल्व द कल्टिवेटर्स इन एग्रीमेंट्स दैट फोर्स देम टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन 3/20 ऑफ देयर लैंड, दैट इज कॉल्ड तिनकटिया सिस्टम। फिर 19th सेंचुरी के अंत तक आते आते जर्मन सिंथेटिक डाइज जो थी दे फोर्स्ड इंडिगो आउट ऑफ द मार्केट, और यूरोपियन प्लांटर्स तो जो थे चंपारण के, टू रिमूव द ऑब्लिगेशन ऑफ कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन द कल्टिवेटर्स, ट्राई टू सिक्योर इन्हेंसमेंट इन रेंट्स, दूसरे लीगल ड्यूज़ भी एज अ प्राइस फॉर रिलीज़ उनके शुरू हुए। रेजिस्टेंस आया 1908 में, बट मूवमेंट जो बेसिकली जिसने अपना बढ़ा जब वो तब बढ़ा जब राजकुमार शुक्ला जो वहाँ के एक लोकल थे, ये डिसाइडेड टू फॉलो गांधी जी, एंड उनको उन्होंने परसुएड किया कि भाई आप आइए चंपारण में और यहाँ की आप हालत देखिए और प्लीज़ इसके बारे में कुछ करिए। सो ही एक्चुअली आस्क्ड हिम टू इन्वेस्टिगेट दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस ड्यू टू राजकुमार शुक्ला गांधी जी वेंट टू चंपारण, और वहाँ पे फिर उन्होंने अपना पहला मास मूवमेंट भी शुरू किया एंड ही बिकेम सक्सेसफुल ऑल्सो। Who drew Gandhiji's attention to the plight of peasants in Champaran? So he was Rajkumar Shukla. चंपारण मूवमेंट बेसिकली अगेंस्ट किसके अगेंस्ट था? चंपारण मूवमेंट जो था वो कैश क्रॉप्स के अगेंस्ट था। इंडिगो वॉज अ कैश क्रॉप, ठीक है। एट विच ऑफ द प्लेस ऑफ बिहार गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह? तो ये चंपारण में शुरू हुआ था। गांधी जी चंपारण मूवमेंट वॉज फॉर, वो किस लिए था? जो इंडिगो वर्कर्स थे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चंपारण सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू तिनकटिया सिस्टम। सिस्टम ऑफ तिनकटिया इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण क्या था कि आप 3/20 भाग पे ज़मीन के आप क्या उगाओगे? नील की खेती करोगे। विथ विच प्लेस द कल्टिवेशन तिनकटिया कानून इज़ रिलेटेड? तो इट वॉज रिलेटेड टू चंपारण, इंडिगो, नील, ठीक है। सो तिनकटिया कानून सिस्टम वॉज एन एग्रीमेंट जो कि दैट फोर्स द कल्टिवेटर ऑफ चंपारण टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन 3/20 ऑफ देयर होल्डिंग्स। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह लॉन्च किया 1917 में एंड ही फ्रीड द लेबर्स देयर। Consider the following statement. Dr. Rajendra Prasad persuaded Mahatma Gandhi to come to Champaran to investigate the problem of peasants. Acharya J.B. Kripalani was one of the Mahatma Gandhi's colleagues and his in his Champaran investigation. तो देखिए ये तो हमें पता है राजेंद्र प्रसाद जी ने तो परसुएड नहीं किया था, ये किसने किया था? राजकुमार शुक्ल जी ने। ही वॉज अ लोकल पर्सन ऑफ दैट एरिया, उन्होंने वहाँ की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बताई गांधी जी को। एंड आचार्य J.B. कृपलानी ये गांधी जी के एसोसिएट थे चंपारण इन्वेस्टिगेशन में। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई,
सी एफ एंड्रयूज़, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकिशोर प्रसाद, एच एस पोलक, ये भी उनके चंपारण मूवमेंट के कलीग्स रहे। हु ड्रू महात्मा गांधीज अटेंशन, तो देखिए राजकुमार शुक्ला, याद कर लीजिए इनका नाम। हु इन्वाइटेड, राजकुमार शुक्ला। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द चंपारण सत्याग्रह ऑफ महात्मा। देखिए आपने नोटिस किया होगा सबसे हुए तो 3 मूवमेंट थे स्टार्टिंग में इनकी, बाकी क्रोनोलॉजी और एक आध दो क्वेश्चन, चंपारण के बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, बिकॉज वो पहला भी था। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द चंपारण सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी, सो ही वॉज राजकुमार शुक्ल। दोज हु ज्वाइन महात्मा गांधी ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह इंक्लूडेड, किस किस ने ज्वाइन किया था, अभी हमने ऊपर नाम देखा, तो विनोबा भावे तो नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे यहाँ से, ठीक है, मणिबेन पटेल नहीं थी। सो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, दीज वर वन ऑफ अमंग द ऑप्शंस जिन्होंने उनको ज्वाइन किया था। द पर्सन नॉट कनेक्टेड विद चंपारण मूवमेंट वॉज राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, जेपी कृपलानी। देखिए जयप्रकाश नारायण बहुत बाद के पीरियड में आए हैं, ठीक है, सो ही वॉज नॉट एट ऑल एसोसिएटेड विद चंपारण सत्याग्रह। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गांधी जी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन चंपारण अगेन, ठीक। In which farmers movement did Mahatma Gandhi participated? First of all, again Champaran. At which of the following places did Mahatma Gandhi first started Satyagraha? Again Champaran. At which place in Bihar Gandhi ji had its first Satyagraha? Again Champaran. Who amongst the following invited Gandhi ji? Rajkumar Shukla. गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं 10 अप्रैल 1917 को। लॉयर्स बृजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी और कुछ और लोगों के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट अबाउट चंपारण सत्याग्रह? ये पीजेंट्स के साथ कनेक्टेड था, ठीक है, तो नॉट करेक्ट आपको बताना है, बिल्कुल था पीजेंट्स के साथ। तिनकटिया सिस्टम के अगेंस्ट लॉन्च हुआ था, बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने कॉपरेट किया था, बिल्कुल सही है। ये पहला मूवमेंट लॉन्च हुआ था महात्मा गांधी के साथ जी के द्वारा ऑल इंडिया, देखिए यार ध्यान रखिए कीवर्ड है, ऑल इंडिया लेवल पे नहीं हुआ था। ऑल इंडिया लेवल पे पहला होने वाला जो था वो रोलर सत्याग्रह था, ये हुआ था चंपारण में, फिर अहमदाबाद वाला अहमदाबाद में, खेड़ा वाला खेड़ा में, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल पे ये रीजनल लेवल्स पे हुए थे, और पहला जो नेशनल लेवल पे हुआ था वो था रोलर सत्याग्रह, ठीक है। हु वॉज नेशनल लीडर ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट? सो ही वॉज महात्मा गांधी। नेशनल लीडर ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट वॉज महात्मा गांधी। हु हैड अपोज द चंपारण सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी? सो एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा जी ने अपोज किया था चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा का टाइटल दिया था इसके दौरान। वॉट वॉज द रीज़न फॉर महात्मा गांधी टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह ऑन बिहाफ ऑफ पीजेंट्स ऑफ खेड़ा? सो क्या क्या रीजंस थे? तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था इट डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ अ ड्रॉट, सही बात है, ड्रॉट के बावजूद उन्होंने लैंड रेवेन्यू कलेक्शन नहीं छोड़ा। दूसरा था एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज टू इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन गुजरात, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, परमानेंट सेटलमेंट की बात नहीं आ रही थी उस टाइम पे। सो खेड़ा में गांधी जी जो पीजेंट्स थे वो फ्रिक्वेंटली दे वर प्लेग्ड बाय पॉवर्टी, फेमीन, ये सब होता रहता था, ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेशन। फेमीन ने एग्रेरियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय ही कर दिया था ऑलमोस्ट। जो रिवोल्ट था इट वाज अगेंस्ट द टैक्सेस एंड रेंट्स दैट हैड टू बी पेड टू द ब्रिटिशर्स। गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर टैक्सेस पे नहीं होते हैं द जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर लिया जाएगा, इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है जबकि 2 रॉन्ग है, ठीक है। सो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 98 क्वेश्चंस थे इस फेज से, एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एज ऑफ नाउ। तो 2 पार्ट्स में हम इसको लेकर आए हैं, एक पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो आपको मिल जाएगा, और दूसरा भी आपको अभी तुरंत मिलेगा। सो प्लीज़ कीप स्टडिंग, ठीक है, रिवाइज़ करते रहिए। देखिए अभी और थोड़ी थोड़ी कुछ ही टाइम हमारा पोर्शन बचा है इसका, हिस्ट्री का, उसके बाद वील स्टार्ट विद अनदर सब्जेक्ट। तब तक जब तक ये कंप्लीट हो रहा है, माय सजेशन इज़ कि आप अपने एंड से भी इसको कंप्लीट करते जाइए। आप वीडियो सुन के कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जैसे भी आप करना चाहते हैं अपने एंड से आप हिस्ट्री को कंप्लीट कर दीजिएगा, जिससे कि हम नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसका रिवीजन अच्छे से हो पाए और टाइमली हो पाए। सो प्लीज़ कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग।